किसी ने नींद से जागकर खुद को बंधा हुआ पाया। और भी डरावना ये था कि उसके चारों ओर बंधी हुई महिलाएं थी। छोटी ना घबरा गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा अचानक खुला और एक आदमी अंदर आया। छोटी ना ने तुरंत समझदारी दिखाई और मरे होने का नाटक किया, लेकिन पास की मोटी लड़की डर के मारे आवाज कर बैठी और आदमी ने उसे बाथरूम में खींच लिया। इसके बाद छोटी ना लगभग टूट गई। अगर अगली बारी उसकी होती तो वो क्या करती? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया। कंधे पर हाथ रखने वाला भी आदमी द्वारा पकड़ा गया था। उसने छोटी ना को इशारा किया कि वो चुप रहे ताकि बाथरूम में आदमी उसे न देखे। वो छोटी ना को खोलने ही वाला था कि बाथरूम से आवाज आई, लगता है आदमी बाहर आने वाला है। सुनहरे बालों वाली लड़की जल्दी से बिस्तर के नीचे छिप गई और छोटी ना को चुप रहने का इशारा किया। समझदार छोटी ना ने फिर से मरे होने का नाटक किया और बच गई। जल्दी ही आदमी मोटी लड़की की लाश को खींचकर बाहर ले गया। बाहर पूरी तरह से शांति होने के बाद सुनहरे बालों वाली लड़की बिस्तर के नीचे से बाहर निकली और छोटी ना को खोल दिया। दोनों ने मिलकर भागने का फैसला किया, लेकिन दरवाजा पहले ही आदमी ने बंद कर दिया था। वे उसे खोल नहीं सके। सुनहरे बालों वाली लड़की ने दरवाजे की आप से बाहर की स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल डर के मारे चीखकर पीछे हट गई। फिर दरवाजा खुला, आदमी वापस आ गया। सुनहरे बालों वाली लड़की और छोटी ना तुरंत बाथरूम में छिप गई, लेकिन ये बेकार था। आदमी सीधे अंदर आया और सुनहरे बालों वाली लड़की को खींच ले गया। सुनहरे बालों वाली लड़की की चीखें सुनकर छोटी ना ने अपने मुंह को कसकर बंद कर लिया, सांस भी नहीं ली। लेकिन आदमी ने उसे भी पकड़ लिया और कमरे में खींचकर जमीन पर पटक दिया। कुछ देर बाद आदमी सुनहरे बालों वाली लड़की की लाश को खींचकर ले गया। शाफ्ट पर आई। तभी मुश्किल से खड़ी हुई महिला की टांगे कांप गईं और वो लगभग गिर ही गई। शुक्र है कि छोटी ना ने समय पर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की। जब वो लगभग ऊपर आ ही रही थी, तभी अचानक उसे खींच लिया गया। ये शैतान था। वो उसे नीचे खींचने लगी। जल्दी ही वेंटिलेशन पाइप इस खींचतान को सहन नहीं कर सका और गिरने के संकेत देने लगा। कोई चारा नहीं था। छोटी ना को महिला का हाथ छोड़ना पड़ा। गिरती हुई महिला आदमी के हाथों में जा गिरी। छोटी ना हिम्मत नहीं कर पाई कि वो स्थिति को देखे। वो पाइप से चिपक कर नीचे की हलचल सुनने लगी। अचानक एक स्टील का कांटा उसके सामने जोर से आकर लगा। वो चीखते हुए पीछे हट गई, लेकिन कांटा लगातार आगे बढ़ता रहा। आखिरकार छोटी ना के पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची। वो वेंटिलेशन पाइप के अंत तक पहुंच गई और रेलिंग को जोर से लात मारने लगी, लेकिन तभी आदमी ने स्टील के कांटे से उसकी टांग में चोट कर दी। छोटी ना दर्द से पागल हो गई। उसने दर्द सहते हुए छेद के पास पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। नीचे आदमी की हलचल सुनाई दे रही थी, लेकिन आदमी नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक और कांटा ऊपर आकर छोटी ना के कंधे में धंस गया। आदमी को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह मर चुकी है, छोटी ना ने अपनी उंगली को अपने घाव में डालकर और खून बहने दिया। वेंटिलेशन पाइप से बहते खून को देखकर आदमी को सच में लगा कि वो मर चुकी है। उसने मान लिया कि ऊपर की छोटी ना निश्चित रूप से मर चुकी है, इसलिए वो निश्चिंत होकर बाकी लोगों की लाशों को संभालने चला गया। छोटी ना ने आदमी की हलचल को धीरे धीरे गायब होते सुना और जल्दी से वेंटिलेशन पाइप से नीचे उतर आई। उसे अपने घाव को जल्द से जल्द संभालना था, नहीं तो वह ज्यादा खून बहने से सच में मर जाएगी। वह दर्द से कराहते हुए पहले दरवाजे के पास गई और यह सुनिश्चित किया कि आदमी आसपास नहीं है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे एक पलटवार का अच्छा तरीका सूझा। इस आदमी ने उसे इस हालत में पहुंचाया है, उसे आसानी से नहीं छोड़ सकती। उसने पहले कपड़े की पट्टी से अपने घाव को बांधा और फिर बेडसाइड टेबल को एक विशेष स्थान पर खिसकाया। फिर चादर को फाड़कर एक लंबी रस्सी बनाई। अंत में उसने बिस्तर को उठाकर बेडसाइड टेबल पर रखा, जिससे एक साइड बन गया। फिर रस्सी निकाली, एक सिरा बिस्तर से बांधा और दूसरा वेंटिलेशन पाइप से। अंत में एक फंदा बनाया। अब जाल तैयार था, बस आदमी के फंसने का इंतजार था। कुछ ही देर में आदमी वापस आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, छोटी ना फंदे के सामने खड़ी हो गई, जैसे वह आत्महत्या करने वाली हो। ये हरकत उस पागल को गुस्सा दिला गई। वह अपने शिकार को मरने का तरीका चुनने की इजाजत नहीं दे सकता था। वो तुरंत तलवार लहराते हुए आगे बढ़ा, लेकिन छोटी ना ने फंदा उसके गले में
डाल दिया। फिर रस्सी कस गई और आदमी लटक गया। वो अपने कदमों को घसीटते हुए अपनी गिरी हुई तलवार उठाने की कोशिश करने लगा। छोटी ना उसे यह मौका कैसे देती? उसने पहले ही तलवार उठा ली और पागल आदमी के हाथ में जोर से घोंप दी। अब स्थिति पलट गई थी और यह छोटी ना का मैदान बन गया। आदमी जोर जोर से संघर्ष कर रहा था, यहाँ तक कि बिस्तर को पलटने की कोशिश कर रहा था। छोटी ना ने जल्दी से महिलाओं की लाशों को बिस्तर पर रखना शुरू कर दिया। एक एक करके लाशें रखी गईं और बिस्तर थोड़ा नीचे दब गया। आदमी की मौत भी करीब आ रही थी। इतना ही नहीं, छोटी ना ने खुद भी जाकर उसे और जोर से दबाया। आखिरकार आदमी की हलचल बंद हो गई। छोटी ना ने जाकर उसका मुखौटा खींच लिया, लेकिन जब उसने आदमी का चेहरा देखा तो वो चौंक गई। इस आदमी को बिल्कुल नहीं पहचानती थी। छोटी ना को नहीं पता था कि असली हत्यारा यह आदमी नहीं था, बल्कि वह अमीर महिला थी। आदमी तो बस एक आम इंसान था, लेकिन जब उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया तो वह एक समस्या में फंस गया। बिना नौकरी और आय के वो अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करेगा? अचानक एक रहस्यमय व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और उसे एक जल्दी पैसा कमाने का काम देने की पेशकश की। रहस्यमय व्यक्ति की व्यवस्था के तहत आदमी ने उस अमीर महिला से मुलाकात की। अमीर महिला का पति युद्ध में मारा गया था। उम्र बढ़ने के साथ वो अपने पति को और अधिक याद करने लगी और चाहती थी कि समय हमेशा के लिए खूबसूरत पलों में ठहर जाए। एक विकृत मानसिकता में वो चाहती थी कि ये युवा और सुंदर लड़कियां हमेशा के लिए अपनी सबसे खूबसूरत अवस्था में रहें, और उसका तरीका था कि वो उनका खून निकालकर उन्हें नमूने बना दे। और आदमी उसका सहायक था। शुरुआत में आदमी ने उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी बेटी के भविष्य को खतरे में डालकर उसे धमकाया। आखिरकार उसने मान लिया और इस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा। अब संकट समाप्त हो गया था। छोटी ना ने मुखौटा फिर से आदमी के चेहरे पर लगा दिया और दरवाजा खोल दिया। बाहर की धूप चमक रही थी। यह वही आजादी थी जिसकी उसे लंबे समय से चाह थी।